तो क्या हाल है सबके। मैं हूं एहसन और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं। मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि कैसे आप ट्रैफिक वोल्फ को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने जाना है इसकी डायरेक्टरी में और इस एग्जी को रन कर लेना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ मैं यूज़र एजेंट्स के बारे में। जैसे ही आप यूज़र एजेंट के बटन पर क्लिक करेंगे, जो कि ये वाला है, आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। आप इसमें अपने यूज़र एजेंट्स भी लगा सकते हैं या आप इसके बिल्ट इन यूज़र एजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में मैंने 3 लाख से ज़ायद यूज़र एजेंट्स इंक्लूड किए हुए हैं। ये काफ़ी हद तक सेफ़ है। जैसे मिसाल देता हूँ, अगर मैं इस ऑप्शन को डिसेबल करता हूँ, आप यूज़र एजेंट्स अगर कस्टम यूज़ करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को डिसेबल रखिए। ऑटो वाले ऑप्शन को डिसेबल रखना है आपने। आप डिसेबल करेंगे और इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और आपको सिलेक्ट करनी है अपनी यूज़र एजेंट्स की फ़ाइल। जैसे अब मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ ये वाली फ़ाइल। आपके सामने ये सारे यूज़र एजेंट्स इस तरह से इंपोर्ट हो जाएंगे और ये सॉफ्टवेयर इनमें से रैंडमली यूज़र एजेंट पिक करके बीच में लगा देगा। ठीक है, और उसके बाद आप क्लियर कर सकते हैं इसको। फ़िलहाल के लिए तो मैं इसके बिल्ट इन यूज़र एजेंट्स इस्तेमाल करने वाला हूँ ताकि आपको अच्छी तरह मैं समझा सकूँ। मैं इसे क्लियर करता हूँ और इस वाले ऑप्शन को, ऑटो वाले ऑप्शन को इनेबल करता हूँ और ये वाले ऑप्शन भी इनेबल हो जाएंगे जहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप यूज़र एजेंट सेलेक्ट कर सकते हैं पॉपुलैरिटी के हिसाब से, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, सॉफ्टवेयर नेम के हिसाब से, सॉफ्टवेयर इंजन के हिसाब से और सॉफ्टवेयर टाइप के हिसाब से। सबसे पहले आपको दिखाता चलूँ पॉपुलैरिटी। ये कहने का मकसद यह है कि पॉपुलर यूज़र एजेंट्स, जो कि एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है कि जो भी पॉपुलर यूज़र एजेंट्स होंगे, जैसे कि बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं ऑब्वियसली। जैसे मैं क्लिक करके आपको एग्जांपल यूज़र एजेंट भी दिखा देता हूँ, जैसे कि मोज़िला, एंड्रॉयड 7.0, इस तरह करके जो है ना आप, और क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, मोबाइल सफारी, और आप जो है ये पॉपुलर यूज़र एजेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एवरेज भी, अनकॉमन भी। आप पे डिपेंड करता है, अपनी आपकी जो प्रेफरेंस है आप उस हिसाब से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, जैसे कि विंडोज़, मैक, यूनिक्स, लिनक्स, एंड्रॉयड, इस हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर नेम से, यानी कि ब्राउज़र के हिसाब से, जैसे कि एंड्रॉयड जो भी है, ये OCM जो भी है, क्रोमियम, एज, फायरफॉक्स वगैरह। इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर इंजन के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये थोड़ा एडवांस स्टेप है, जिसके ब्लिंक, प्रेस्टो, गैको वगैरह। गैको फायरफॉक्स की तरफ से इस्तेमाल होता है आई थिंक। तो ये जो है ना, ये थोड़ी एडवांस चीज़ है जो अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर टाइप, जो कि क्रॉलर, वेब ब्राउज़र। क्रॉलर यानी कि अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल रखेंगे तो आपका जो आपकी वेबसाइट पर विज़िट होगा तो वो ये समझा जाएगा कि कोई क्रॉलर आया है और उसने जो है ना वेबसाइट को जो एक्सप्लोर किया है, जैसे गूगल का क्रॉलर होता है। जैसे आप सर्च कंसोल में कोई चीज़ इंडेक्स करने के लिए डालते हैं अपना वेब पेज, तो एक क्रॉलर जाता है वहाँ पे, फिर टूर के आता है और वहाँ पे जाके जो है ना फिर आपकी साइट इंडेक्स होती है जाके। तो ये एक एज अ क्रॉलर जो है ना आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो सिलेक्ट करते हैं, ज़्यादातर प्रेफर भी यही करते हैं, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं ख़ुद भी यही सिलेक्ट करता हूँ। ज़्यादातर मैं एंड्रॉयड के यूज़र एजेंट इस्तेमाल करता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं यही सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब बढ़ते हैं प्रॉक्सीज़ वाले सेक्शन की तरफ। प्रॉक्सीज़ वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं कि आप दोनों तरह की प्रॉक्सीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप सॉक्स प्रॉक्सीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और HTTPS वाली और HTTP वाली प्रॉक्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्रॉक्सीज़ यूज़र नेम और पासवर्ड के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जौन से यूज़ करें। मैं तो यूज़ करता हूँ ये यूज़र नेम और पासवर्ड वाली प्रॉक्सीज़ जो कि ऑथेंटिकेशन वाली हैं। तो अगर आपको ऐसी प्रॉक्सीज़ इस्तेमाल करनी है जिसमें ऑथेंटिकेशन नहीं होती, यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं होता, सिर्फ IP और पोर्ट होती है, तो आपको ये ऑप्शन डिसेबल करना है। जैसे आप डिसेबल करेंगे, आपके सामने एड्रेस और पोर्ट इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। आपका फॉर्मेट प्रॉक्सी का कुछ इस तरह का होना चाहिए, बीच में कोलन होना चाहिए और इस तरह की होना चाहिए। यूनिवर्सल सा फॉर्मेट है, आपको पता ही होगा। उसके बाद अगर आपने ऑथेंटिकेशन ऑन करके यूज़ करनी है विद यूज़र नेम है पासवर्ड, तो फॉर्मेट उसका कुछ इस तरह से होगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ, इंपोर्ट करूँगा अपनी प्रॉक्सीज़ में। तो ये पड़ी हैं।
इस बात की आप टेंशन ना लें, ये जो यूज़र नेम पासवर्ड है मैं बाद में चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। आप क्या नाम है, ये जो ऑप्शंस हैं प्रॉक्सी डिटेल्स, स्क्रैप प्रॉक्सीज, चेक प्रॉक्सीज, ये अभी मैंने इंक्लूड नहीं किए हुए इस सॉफ्टवेयर में। ये मैं अगला वेरिएंट इसका मैं रिलीज़ करूँगा, ट्रैफिक वुल्फ एलीट, उसमें मैं ये इंक्लूड करूँगा ये चीज़ें, ठीक है। ये फ़िलहाल के लिए इंक्लूडेड नहीं है इसमें, मैं बाद में जो है एलीट वेरिएंट में ये इंक्लूड करूँगा। तो फ़िलहाल के लिए अब इसी चलाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाएं और यहाँ पे जाके आपको अपना वेबसाइट का यूआरएल पुट करना है। याद रहे आपने नेम सिर्फ पुट नहीं करता, यानी कि domain.com इस तरह नहीं, आपने पूरा यूआरएल डालना है। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर सकते हैं यूआरएल के हिसाब, अपना यूआरएल जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा आप टाइम ड्यूरेशन में सिलेक्ट कर सकते हैं हर पेज पे, लेकिन ये ऑप्शन मैं बाद में रिमूव करने वाला हूँ अगले अपडेट में, क्योंकि ये ऑप्शन कुछ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था मेरे सॉफ्टवेयर के साथ, जो कि सही वर्क नहीं कर रहा था। तो अब ये कुछ इस तरह से होगा कि अगर आप 10 से 12 सेकंड यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये 10 से 12 सेकंड पहले पेज पे जैसे ही ऑन करेगा वेबसाइट, तो जो 10 से 12 सेकंड उस पेज पे लगाएगा, जैसे ये वाला डोमेन जो मैंने यूआरएल डाला है इस पे 10 से 12 सेकंड लगाएगा। इसके अलावा फिर जैसे अगले सब पेजेस ऑन करेगा, जैसे मैं मिसाल देता हूँ 3 से 4 अगले पेज पे ऑन करे लिंक्स टू ओपन, तो ये 3 से 4 अगले पेज जब ऑन करेगा तो उनमें 10 स्क्रॉल्स करेगा, ठीक है। जैसे माउस से आप माउस व्हील से स्क्रॉल करते हैं तो वो 10 स्क्रॉल करेगा उधर, ठीक है। और ये जो ड्यूरेशन है ये सिर्फ फर्स्ट पेज पे है। तो ये मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने पुराने वेरिएंट से सॉफ्टवेयर के, तो बाद में जो है ना इंशाल्लाह फिर मैं नए वेरिएंट से भी शायद वीडियो बनाऊँ। तो फ़िलहाल के लिए आप समझ जाइए कि आपने इसी तरह ही करना है। उसके बाद आप नंबर ऑफ़ थ्रेड पुट कर सकते हैं, यानी अगर आपने सॉफ्टवेयर की इंस्टांसेस मल्टीपल इंस्टांसेस ऑन करनी है, यानी फ़िलहाल के लिए तो मैं 5 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ थ्रेड्स पुट कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रहे, आपका पीसी उतना तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये फिर ज़ाहिर है लोड डालती है रैम पे। रैम आपकी ज़्यादा होनी चाहिए और आपका पीसी स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए कि इसे हैंडल कर सके। अगर आप इस किसी सर्वर विंडोज़ सर्वर पे पुट करते हैं तो ये बहुत बेहतर वर्क करेगा, क्योंकि वहाँ पे थ्रेड ज़्यादा ओपन कर सकते हैं आप। तो सर्वर बहुत हैवी चीज़ है, वहाँ पे स्पीड भी अच्छी आती है इंटरनेट की, तो वहाँ पे ज़्यादा जो है ना अच्छा चलेगा। तो फ़िलहाल के लिए तो मैं 5 यूज़ करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं अब स्पॉट को रन करता हूँ आपको दिखाने के लिए। एक और बात, कई लोग सोचेंगे कि ये तो डायरेक्ट विजिट्स हैं, तो ये सेफ़ किस तरह हैं। तो आपको बताता चलूँ कि ये जो विजिट्स हैं, ये जैसे ही आप मेरा सॉफ्टवेयर परचेज़ करेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑर्गेनिकली ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। यानी कि अभी तो फ़िलहाल ये डायरेक्ट विजिट्स जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप परचेज़ करेंगे आपको एक मैं मेथड बताऊंगा जिससे ऑर्गेनिक ट्रैफिक जाएगी अपनी आपकी वेबसाइट पर। तो अब फ़िलहाल के लिए सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। जैसे ही मैं स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करूँगा ये सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को पहली मरतबा इंस्टॉल करेंगे तो फिर कुछ टाइम लगाएगा रन होने में। इसने कुछ फाइल्स डाउनलोड करनी होती हैं, इसने अपना ब्राउज़र डाउनलोड करना होता है, वो उसमें तकरीबन कोई आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। और वैसे ये एवरेज जो है 10 से 15 मिनट आपको लग जाएंगे, या 15 से 20 मिनट मैक्सिमम, या इससे कम भी लग सकते हैं, ये तो मैंने अंदाज़ा लगाया। तो फिर उसके बाद फर्स्ट रन के बाद फिर आगे ये सॉफ्टवेयर चलता रहेगा सदा, अगर आप अपने क्रोम को अपडेट नहीं करेंगे। जैसे ही आप अपने क्रोम को अपडेट करेंगे, अपने क्रोम ब्राउज़र को जो आप यूज़ करते हैं, तो फिर ये सॉफ्टवेयर भी थोड़ा सा टाइम लगाएगा दोबारा रन होने में। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक और चीज़ जो इस सॉफ्टवेयर में ख़ास है वो ये है कि कोई भी सॉफ्टवेयर ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करता जो कि रेजोल्यूशन चेंजिंग, यानी जो भी आपका यूज़र एजेंट आप पिक करेंगे उस हिसाब से रेजोल्यूशन चेंज हो जाएगी। अगर आपका यूज़र एजेंट होगा एंड्रॉयड का, iOS का, उस हिसाब से रेजोल्यूशन देख लें आप खुद। मैंने एंड्रॉयड के यूज़र एजेंट सेलेक्ट किए थे, रेजोल्यूशन भी चेंज होगी। और अभी ये स्क्रॉल कर रहा है, अभी अगला पेज भी ऑन करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसके मल्टीपल इंस्टॉलेशन भी नीचे ऑन है, आपको मैं दिखा दूँ। अच्छा, समटाइम्स जो है ना ये एज़ रिक्वायर्ड आगे यानी जो है पेज ऑन नहीं करता। मिसाल लेता हूँ, आपने रखे हैं 5 पेज आगे ओपन करें और ये नहीं करता, ये 5 की जगह पे 3 करता है।
तो उसका इशू ये आ रहा है कि ये जो है कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं पेज पे जो कि क्लिक नहीं हो पाते, जो कि व्यू में नहीं आ पाते या क्लिक नहीं हो पाते। तो ये थोड़ी टेक्निकल सी बात है, लेकिन मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि आप ज़्यादा यहाँ पे पुट करें तो हो सकता है सम टाइम्स, हर बार नहीं होता ऐसा, लेकिन सम टाइम्स हो सकता है कि ये अकॉर्डिंगली पेज उतने ना ऑन करे जितने आपने लगाए हुए हैं, उससे इक्का दुक्का कम हो सकते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में कोई बड़ा इशू नहीं है। ये देखें आप, इसने आर्टिकल ऑन कर लिया ये वाला, अब ये इससे भी स्क्रॉल करेगा। अभी आप देखें, आपको मैं दिखा, नीचे और भी इंस्टांसेस ऑन है इसके, मैं वो भी ओपन कर दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये भी ऑन है, अभी स्क्रॉल कर रहा है ये, अभी देख लें आप, अब स्क्रॉल कर रहा है और ये ह्यूमन लाइक स्क्रॉलिंग है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूँ, हर चीज़ इस सॉफ्टवेयर में रैंडम बनाई गई है, यानी यूज़र एजेंट्स भी रैंडम सेलेक्ट होंगे, आप फाइल सेलेक्ट करेंगे उसमें से रैंडमली होंगे सेलेक्ट, उसके बाद प्रॉक्सीज भी रैंडमली, उसके बाद क्या नाम है रेजोल्यूशन और क्या नाम है स्क्रॉलिंग वो भी रैंडम होगी, टाइम ड्यूरेशन भी रैंडम है, लिंक्स टू ओपन जो अगले सब पेजेस है वो भी रैंडम है, यानी हर चीज़ मैंने ह्यूमन लाइक बनाई है। ये कोशिश की है कि ये टोटली सेफ़ रहे। तो लेकिन ये बात भी है, ये बात भी आप अपने ध्यान में रखिए कि चाहे जो भी हो, जितनी भी सिक्योरिटी लगा लें, जितना कुछ कर लें, सेफ़ बना लें, है तो एक सॉफ्टवेयर ही ना, है तो एक बॉट ही। तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखना है कि, लेकिन वैसे मेरे ख्याल में ये ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल है। ये फार बेटर है, ये उनसे काफ़ी हद तक बेहतर है बाकी ट्रैफिक सॉफ्टवेयर से जो मार्केट में अवेलेबल हैं। वो सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं कि वो तो बस जावास्क्रिप्ट की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। आपको ये चीज़ मैं बता दूं, जो दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, वो कोई स्क्रॉलिंग नहीं करते, वो कोई कुछ नहीं करते वेबसाइट पे आपको जाके, वो सिर्फ महज एक जावास्क्रिप्ट की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और वो एक पेज व्यू काउंट हो जाता है। वो वेबसाइट समझती है कि पेज व्यू आ गया, जो आप ट्रैफिक ख़रीदते हैं सारी, वो सारी टोटली बॉट ट्रैफिक होती है, फेक होती है। ये मैंने बनाया है, इसी वजह से मैंने बनाया है कि ये आपकी वेबसाइट को उनसे तो बेहतर ही है ना, उनसे काफ़ी हद तक बेहतर है, बहुत ही सेफ़ है। तो ये मैंने ख़ुद भी यूज़ कर चुका हूँ, मेरी वेबसाइट सही चल रही है, धड़ल्ले से कोई इशू नहीं आ रहा। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यही ख़रीदें, आप यही यूज़ करें, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर 1 in a million होगा, क्योंकि आज तक किसी ने भी इस तरह का सॉफ्टवेयर नहीं बनाया मेरे ख्याल। मुझे तो यही लगता है, बाकी आगे डिपेंड करता है आपके रिसर्च पे, हो सकता है ऐसा कोई सॉफ्टवेयर मौजूद भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैंने रिसर्च की थी तो ये रिक्वायर्ड था तो मैंने बना लिया। और इसके अलावा मैं ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर भी बनाता हूँ, ऑन डिमांड बॉट्स भी बनाता हूँ। आप मेरे इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, SNexperts786, यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको कोई बॉट चाहिए, मैं आपको बना के दे सकता हूँ। मैं ख़ुद एक डेवलपर हूँ, मैंने ये सॉफ्टवेयर ख़ुद भी बनाया है, इसी में बनाया, ये पाइथन लैंग्वेज में बनाया मैंने ख़ुद। तो अगर आपको चाहिए कोई सॉफ्टवेयर, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर की अगर प्राइस की बात करें तो ये होने वाली है $150, 150 USD। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं ये सॉफ्टवेयर, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर या आप मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं नंबर भी दिया होगा। इसके अलावा मैं फ़ेसबुक पे भी सेल करता हूँ और बहुत सी जगह पे सेल करता हूँ अपना सॉफ्टवेयर। तो अगर आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपकी कोई वेबसाइट है और उसे आप सेफ़ रख के चलाना चाहते हैं, बाकी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं अगर ट्रैफिक वाले और वो आपको फंसा रहे हैं, तो आप ये वाला सॉफ्टवेयर लाजमी इस्तेमाल कीजिए, एक ट्राई से लाजमी दीजिए। तो ठीक है, फिर मैंने जो एक्सप्लेन करना था सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया। आगे मैं और भी सॉफ्टवेयर बनाता रहूँगा बहुत से, और आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, ट्यूटोरियल्स भी लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।